नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है और मैं भारत में रहती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो जैसे कि व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपने देखा, हम खड़े हैं बांद्रा स्टेशन पे, जहाँ से हमने अपनी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट कर दी। अब हम जा कहाँ रहे हैं फ्रेंड्स? हम चले उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। एक्चुअली हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। और मुझे ये भी लगता है कि होली प्लेसेस में जाने के लिए ना आपको वहाँ से बुलावा आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम महाकाल का प्लान कर रहे थे और मैं वैष्णो देवी जाके आ गई। मैं वैष्णो देवी हो गया, मेरा काशी विश्वनाथ हो गया, लेकिन मेरा महाकाल ही नहीं हो रहा था। और फाइनली हमें वो दिन आ गया जब हमारा वो प्लानिंग सक्सेसफुल होने जा रहा है और हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। देखिए, बातें करते करते, सीनरी एंजॉय करते करते, फैमिली साथ थी तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सब एक साथ बैठते हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और दूसरा, हमारा ना नाइट का ट्रेन था, तो हमें सोना ही था। इधर हम घर पे सोते या हम यहाँ सोते ट्रेन में। तो हमने प्रेफर किया ट्रेन में सो जाएंगे, दिन भी नहीं वेस्ट होता है। मेरी वेकेशन भी लगी थी, बच्चों की भी वेकेशन थी, तो हमने सोचा चलो फिर प्लान कर लेते। एकदम ऑल ऑफ अ सडन हो गया, बहुत लास्ट मोमेंट में हमने सारी टिकट्स बुक की हैं, इसलिए हमें जो चाहिए थी, जैसी चाहिए थी वैसी टिकट नहीं मिली। बट स्टिल देखिए, बात करते करते हम कब उज्जैन पहुंच गए पता भी नहीं चला है। ये है मॉर्निंग का टाइम जब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये पेड़ दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा सा पेड़ है। इसमें ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, कुछ लटक रहे हैं। पहले हम बहुत देर तक सोच रहे थे कि ये क्या है ग्रीन ग्रीन। एक्चुअली आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन शायद अंधेरा ज़्यादा था। मॉर्निंग में 5:30 का टाइम है, कुछ 5 या 5:30 का, तो हमें समझ नहीं आया। फिर हमने देखा कि अच्छा, ये तो इतने सारे पैरेट्स हैं। तो इतना अच्छा लगा ना, मेरे पास भी 2 पैरेट्स होते थे पहले, चिंटू और मिंटू। तो इतना ब्यूटीफुल सा इनको देख के हम आगे की जर्नी स्टार्ट किया और होटल के लिए निकल गए। होटल का मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि हमें फटाफट रेडी होके दर्शन के लिए निकलना था। अभी हमने जितना हमने इंक्वायरी की, उससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने से पहले हमें काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो आई डोंट नो कितना क्या है कैसा है, बट देन क्योंकि हमने ऐसा सुना था और हमें बहुत लोगों ने बोला कि पहले काल भैरव के दर्शन करना, तो हमने सोचा कि ठीक है। तो फटाफट रेडी होके हम निकल गए काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और क्योंकि ये गणपति वेकेशन वाला टाइम है, तो बहुत जगह पे छुट्टी नहीं होती, सिर्फ महाराष्ट्र में वेकेशन होता है और बहुत लोगों के घर पे गणपति बैठते हैं, तो इसलिए बहुत रश हमें इतना ज़्यादा मिला नहीं। तो बहुत अच्छे से हमारे बहुत जल्दी दर्शन हो गए। नहीं तो यहाँ पे लाइन अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत लंबी लंबी 6-6, 7-7 घंटे की लाइन होती है, लेकिन हमारे दर्शन कुछ हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में डन हो गए। फिर ये इसने त्रिशूल बनाया मेरी बेटी ने, वो भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, तो त्रिशूल उशूल बना के हमने आगे की जर्नी स्टार्ट की। तो जो नेक्स्ट मंदिर में हम गए, हमने वहाँ पे मत्था वत्था टेका, और वहाँ पे कुछ गाय हैं, तो उनको हम चारा, मतलब उनका खाना खिला सकते हैं। हमें परचेस करना पड़ता है, लेकिन मेरी बेटी बोली मुझे भी खिलाना है, डरती है लेकिन करना सब कुछ होता है उसको। फिर हस्बैंड ने ही खिलाया, लेकिन हमने लिया। और गाय का एक चीज़ हमने नोटिस किया कि अगर हम हाथ से खिला रहे थे तो वो खाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। उसको वो आइदर वो टोकरी जिसमें हमें मिला था घास या उनका चारा, उसमें, नहीं तो फिर आप जहाँ पे वो खाती है उसकी जगह पे डाल दीजिए तो वो खा लेती। और इतना सब करके बहुत अच्छे से उसने खाया, और उसके बाद हम निकल गए आगे की जर्नी के लिए। अब आगे एक्चुअली बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे, तो अगर आपको सबके नाम चाहिए, मुझे सबके नाम तो ऐसे बाय हार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे पहले भी जा चुका है, तो उसे पता था कि कहाँ कहाँ जाना है, तो वही हमें गाइड कर रहा था, वही। अब ये देखिए, ये हम पहुँचे हैं जहाँ कृष्ण जी और सुदामा जी ने दीक्षाएँ ली हैं, मतलब उनकी विद्याएँ ली हैं, एजुकेशन हुआ है। तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल था, ये भी बहुत अच्छा था। मतलब हम इतना मॉर्निंग जाके हम काल भैरव का दर्शन करके 1-2 मंदिर और कवर करके उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स भी किया, रेस्ट भी किया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो आपको वहाँ पे बैठने के लिए जगह मिलती है, मतलब बेंचेस बने हुए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद अंदर तो आप देख ही रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। एक्चुअली रेनी सीजन चल रहा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बारिश का माहौल होता है ना, वैसा बना हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो हमने इंजॉय बहुत किया, बहुत अच्छे
हर जगह बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे हमारे, और हम बिना किसी रुकावट के अपनी जो भी दर्शन के लिए हमने जगह डिसाइड की हुई थी कि यहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे, तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से इजीली कर पा रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे कोई पहचानता है ना पहले से कि हाँ ये जगह कवर करनी चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मेरा भाई पहले भी गया हुआ है, मैंने बोला, तो वो उसका 5th या 6th टाइम है, तो वो इतनी बार जा चुका है ना, तो उसे सब पता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहेगा, कहाँ पे अभी रश कम रहेगी, कहाँ पे अभी रश ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए हमें बहुत इजीली हम हर जगह जाके वाइंड अप करके वहाँ पे दर्शन वर्शन करके मत्था टेक के वापस निकल जा रहे थे। तो ये है जहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी ने दीक्षाएँ ली, विद्याएँ ली। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, इतने अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ था कि लाइक अगर आपको नहीं, बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, फ्रेम्स लगे हुए हैं जो हमें कभी कभी नहीं समझ में आते क्योंकि इतना हमें नॉलेज नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेकिन सब रिटर्न में था। अगर आपको कोई पिक्चर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो वहाँ पे सब रिटर्न फॉर्म में था, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पिक्चर क्या आपको बताना चाहती है, इस पिक्चर का मतलब क्या होता है। और बहुत सुंदर पिक्चर्स लग रही थी, वो जो भी पेंटिंग थी या जो भी फ्रेम्स थे बहुत सुंदर थे फ्रेंड्स। देखिए बस यहाँ से बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गया हम लोग, और क्योंकि छाँव भी थी, और बहुत अच्छे से दर्शन होके बहुत अच्छे से हमने देख लिया क्या क्या विद्याएं ली, क्या क्या दीक्षाएं ली। और उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स निकल गए। अब था लंच का टाइम, क्योंकि भूख लग गई थी बहुत ज़ोर की, तो हम लोग चले गए लंच के लिए। वहाँ पे अगेन मुझे याद तो नहीं कि उस होटल का नाम क्या था, बट प्रॉपर वहाँ का खाना मिल रहा था, बहुत अच्छे से, बहुत टेस्टी था। और उसके बाद फिर हम आगे को निकल गए दूसरे मंदिर के लिए। वो ऑन द वे ही पड़ रहे थे, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे एक रिक्शा हायर कर लिया था, और वो 2 रिक्शे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग थे तो 2 रिक्शे हायर किए थे। और वो हमें पर्टिकुलर ये कुछ मंदिर थे, उनके दर्शन वो मतलब उस दिन में कंप्लीट करवाने वाले थे। तो ये जो मंदिर में हम लोग गए, वहाँ भी वही लेके रिक्शा से गए, और जो खाने के लिए गए वहाँ पे भी वही रिक्शा वाले हमको लेके चले गए। और उसके बाद यहाँ हमने देखा कि एक बंदर ने एक बुक ले ली है, और उसके बाद वो बुक छुड़वाने के लिए किसी ने अपना पूरा प्रसाद का डब्बा ही बंदर के हाथ में दे दिया, और बंदर ने प्रसाद को लपक लिया और बुक को छोड़ दिया। फिर हम लोग उसके बाद रूम पे चले गए फ्रेंड्स, और रूम में जाने हमने बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखा शेड्यूल। तो लंच करने के बाद एक मंदिर और हमने कवर किया, और उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा सा आराम करने के लिए अपने होटल के रूम में। और फिर इवनिंग में फिर से हमको पता था कि आराम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अच्छे से फ्रेश होके फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो थोड़ा सा हमको रिलैक्स होना था। तो इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स, अब हम चले गए घाट पे। हमने सोचा चलो यहाँ की आरती इंजॉय करते हैं, और हम चले गए वहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, देख ही सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है बाहर। और आरती भी बहुत अच्छे से हो गई, आरती हमें अटेंड करने के लिए मिल गई। बहुत दूर थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर ऋषिकेश की हमने आरती अटेंड की, बहुत ब्यूटीफुल है वो। वहाँ पे तो बहुत सुंदर से हमारी आरती हो गई थी। यहाँ हम थोड़ा सा पीछे हो गए थे, मे बी हम लेट गए थे इसलिए, या उस हिसाब से वहाँ पे ऐसे स्टेप्स नहीं बनाए हैं बैठने के लिए, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद ये है एक रिचुअल जो हम किसी भी घाट पे जाएं, कभी भी जाएं, तो ये हम फॉलो करते हैं। मतलब हम वो फ्लावर्स होते हैं, उसमें एक दिया जलाते हैं, और आरती करके उसे वो फ्लोइंग वाटर में डाल देते हैं। वो उसके साथ वो बहता हुआ चला जाता है। तो वो अपनी विश मांग के करो, या फिर अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन किसके हिसाब से करता है। तो ये मेरी सासू माँ हैं जो पूजा करके, मैं उनको बोला बस हो गया रख दो, लेकिन वो पूरी अपनी ध्यान से पूजा में लगी हुई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने पानी में डाल दिया। फिर मेरी बेटी को भी था कि नहीं अभी मैं भी करूँगी, मुझे भी करना है, तो मैंने एक और ख़रीदा। और यहाँ पे मम्मी भी वही ट्राई कर रही है। वो एक्चुअली हवा बहुत थी ना, तो जब हम जला रहे हैं वो फिर बुझ जाता था, फिर हम जलाते थे फिर वो बुझ जाता था। तो वो जल के एक बार चला जाए पानी में, तो उसके बाद फिर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि हवा है तो ऑब्वियसली बुझेगा। तो इतना हमारा एक ये रहता है, होता कुछ नहीं होगा, लेकिन देन ऑल्सो हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार जल के पानी में चला। और ये देखिए फ्रेंड्स, दिया जल भी गया, और हमने उसे पानी में आरती अटेंड करके मत्था टेक के हम आगे के लिए निकल गए। अब हमें और मंदिर भी देखने थे जहाँ पे हमें दर्शन करना था। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव करने के उसमें थे पूरी तरह से। अब यहाँ पे हम बहुत रश थे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना आरती का टाइम हो रहा था। जब भी हम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे आरती का टाइम हुआ था।
तो बहुत ज़्यादा रश थी। अब ये देखिए इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, ये यहाँ पे दिए लगा दिए थे, अब वो जला रहे थे क्योंकि शाम का टाइम हुआ है, आरती का टाइम हो रहा है, तो दिए जला रहे हैं। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लगा, और पूरा जलने के बाद तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे नाम याद नहीं है मंदिर का, लेकिन आप मुझे बताइएगा अगर आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ कहाँ हम एक दिन में कवर कर सकते हैं, तो फॉर श्योर मैं आपको एक वीडियो उसके लिए बनाऊंगी। आप जस्ट कमेंट कीजिए मुझे। यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है देखिए। और ऐसे दो थे, एक अपोजिट साइड में था जहाँ पे क्योंकि बहुत रश होने की वजह से मुझे एक कॉर्नर मिला जहाँ पे मैं खड़ी हुई और वहाँ खड़े होके मैंने ये वीडियो बनाया। ऑल्दो इट इज़ नॉट मंदिर के अंदर का ये, लेकिन प्रीमाइसेस है। और फिर वहाँ पे होने के बाद तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया था। फिर हमने सोचा चलो अभी तो टाइम है, कुछ 7:30 ही हुआ था, हमने सोचा चलो मंदिर जाते हैं महाकाल के, तो अगर हुआ पॉसिबल तो लाइन में लग जाएंगे और आज भी दर्शन कर लेंगे, कल फिर से कर लेंगे। लेकिन हम वहाँ गए तो हम तो कॉरिडोर को देख के ही एकदम इतने खुश हो गए, बाप रे इतना सुंदर बनाया है ना फ्रेंड्स, इतना ब्यूटीफुल है। ऐसा लगता है ना जो मूर्तियाँ हैं उसमें खाली जान नहीं है, बाकी पूरा ऐसे रियल लगता है, वो बहुत रियल बहुत नेचुरल लगता है। तो अगेन सेम चीज़ था कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में था। आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, जैसे ये मुझे पता था कि समुद्र मंथन है, तो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कहीं बहुत सारी जगह पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो वहाँ पे रीड करने के लिए उन्होंने एक लगाया हुआ था, आप वहाँ जाइए और रीड कीजिए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम वहाँ पे गए, कॉरिडोर में गए, हमें बहुत ब्यूटीफुल लगा। लेकिन फिर हमने सोचा एक बार देखते हैं लाइन कितनी लंबी है, तो लाइन बहुत लंबी थी। मतलब हमें अगर ऐसा है तो 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, ऐसा हमें फील हुआ। मतलब मेरा भाई बोला कि 2 से ढाई घंटे किधर नहीं गए। तो हमने सोचा कि अभी ऑलरेडी 7:30 हो गया, हमें खाना भी खाना है, अपना डिनर करेंगे, फिर जाके आराम करेंगे, और बेटर है कि हम मॉर्निंग आएंगे। तो हमने प्लान किया आज थोड़ा सा यहाँ कवर करते हैं और कल मॉर्निंग में अराउंड 2 o'clock निकल के 3 o'clock तक पहुँचते हैं, तो हमें भस्म आरती एक होती है वो वहाँ पे मिल जाएगी। फिर बाहर निकलने के लिए जो रास्ता था उसी के ऑन द वे हमें भारत माता का मंदिर भी मिला, तो हमने यहाँ पे भी मत्था टेका और लंच वंच सब हो गया। वहाँ का मैं ले नहीं पाई, बहुत भूख लग रही थी, तो शायद मैं भूल गई, न्यू व्लॉगर हूँ ना तो शायद इसीलिए। उसके बाद हमने अपना डे एंड किया विथ हॉट केसर दूध, ये बहुत टेस्टी होता है। और ये मैंने त्र्यंबकेश्वर में भी पिया था, फर्स्ट टाइम मैंने त्र्यंबकेश्वर में ही पिया था एक्चुअली, नासिक में। तो कभी अगर आप जाएंगे फ्रेंड्स तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। त्र्यंबकेश्वर का मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा कंपेयर टू उज्जैन का। अभी यहाँ पे रबड़ी जो है वो बहुत टेस्टी थी, तो हमने नेक्स्ट डे रबड़ी खाई। आज तो नहीं कर सकते थे, आज तो हम मिल्क पी रहे थे, तो साथ में रबड़ी नहीं कर सकते थे। तो इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। पसंद आया है व्लॉग तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।